नमस्कार। स्वागत है आपका ईपीएस प्राइम यूट्यूब चैनल पर। आज हम किसी सामान्य खबर या सूचना की बात नहीं करेंगे। आज हम इतिहास के एक बनते हुए पन्ने की बात करेंगे, एक ऐसे महायज्ञ की जिसमें आहुति देने के लिए देश के कोने कोने से लाखों वरिष्ठ नागरिक तैयार हो रहे हैं। यह आह्वान है उस अंतिम और निर्णायक संघर्ष का जिसका बिगुल देश की राजधानी दिल्ली की सरजमीं पर फूंका जाने वाला है। यह कहानी है उन झुर्रियों वाले चेहरों के पीछे छिपे फौलादी इरादों की। यह गाथा है उन कमजोर दिखते शरीरों में बसती अदम्य इच्छा शक्ति की, और यह पुकार है उस अधिकार की लड़ाई की जो अब अपने निर्णायक मौद्ध पर आ पहुंची है। जैसा कि आप सभी को भली भांति ज्ञात है, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के मान सम्मान और न्यायोचित हकों के लिए पिछले कई वर्षों से बिना थके बिना रुके संघर्ष कर रही आपकी और हमारी अपनी संस्था राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनएससी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। समिति के दूरदर्शी, साहसी और कर्मठ राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी, जिनके नेतृत्व में हमने अनेक लड़ाइयां लड़ी हैं, ने एक बार फिर दिल्ली की सल्तनत को जगाने का बीधा उठाया है। उनके पुरजोर आह्वान पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आगामी 4 और 5 अगस्त को, जी हां, इन तारीखों को अपने मन मस्तिष्क में गहराई से अंकित कर लीजिए, 4 और 5 अगस्त 2025 को देश के शक्ति के केंद्र दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर एक विशाल, अभूतपूर्व और निर्णायक धरने एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। इस महाआंदोलन का लक्ष्य बिल्कुल सीधा, स्पष्ट और एक सूत्रीय है। वर्षों से गहरी नींद में सोई हुई सरकार के बंद कानों तक लाखों पेंशन भोगियों की पीड़ा, उनकी वेदना और उनके आर्तनाद की गूंज को पहुंचाना। सत्ता के गलियारों में एक ऐसा शक्तिशाली दबाव बनाना कि वह हमारी वर्षों से लंबित पडडी पेंशन बढ़ोतरी की मांग को तत्काल, शीघ्रता, अतिशीघ्र, बिना किसी और देरी के पूरा करने पर विवश हो जाए। मित्रों, इस घोषणा के सार्वजनिक होते ही मानो एक चिंगारी ने पूरे देश में क्रांति की ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया हो। कश्मीर की बर्फीली वादियों से लेकर कन्याकुमारी के सागर तट तक और गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों तक संपूर्ण भारतवर्ष में बसे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के बीच एक अद्भुत, अकल्पनीय और अभूतपूर्व उत्साह की लहर दौड़ा गई है। हर प्रांत, हर शहर, हर कस्बे और हर गांव से पेंशन भोगी योद्धा अपने अपने साधन और तरीकों से दिल्ली कूच करने की तैयारियों में जुट गए हैं। उनके मुरझाए हुए चेहरों पर एक नई चमक है, उनके दिलों में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है और उनकी आंखों में एक नया विश्वास जागा है कि यह निर्णायक प्रहार, यह अंतिम चोट सरकार को उनकी मांगों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। लोगों में दिल्ली आने के लिए एक ऐसा गजब का जोश, जुनून और जज्बा देखने को मिल रहा है कि यह अनुमान सहज ही लगाया जा रहा है कि इस बार जंतर मंतर पर पेंशन भोगियों का एक ऐसा महासागर उमड़ेगा, एक ऐसा जनसैलाब जुटेगा जिसे भारत का इतिहास सदैव सदैव के लिए याद रखेगा। हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हमारे कई अनुभवी, संघर्षशील और सम्माननीय साथी पहले भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनआईसी के बैनर तले दिल्ली में आयोजित हुए ऐतिहासिक और सफल आंदोलनों का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे वह रामलीला मैदान की विशाल और गगनभेदी नारों वाली रैली हो या फिर जंतर मंतर पर हुए पिछले यादगार प्रदर्शन, उन सभी अनुभवी साथियों को दिल्ली के रास्तों, यहाँ की व्यवस्थाओं और एक बड़े आंदोलन से जुड़ी हर छोटी बड़ी बारीकी की पूरी और विस्तृत जानकारी है। निसंदेह वे हमारे इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। परंतु इस बार जो अभूतपूर्व उत्साह और जोश की लहर दिखाई दे रही है, उससे यह भी स्पष्ट है कि हजारों हजार की संख्या में हमारे ऐसे भाई बहन भी इस आंदोलन में पहली बार अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले कभी किसी इतने बड़े प्रदर्शन या धरने में हिस्सा नहीं लिया है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी साथी हैं जो शायद काफी समय के अंतराल के बाद, एक लंबे अरसे के बाद इस संघर्ष के महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए देश की राजधानी पहुंच रहे हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे उन सभी साथियों की सुविधा, सहायता और मार्गदर्शन के लिए हमने यह विशेष और विस्तृत प्रस्तुति तैयार की है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण
व्यावहारिक और उपयोगी जानकारियां प्रदान कर रहे हैं, जो आपके लिए दिल्ली में ठहरने, खाने पीने और सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन स्थल तक सुरक्षित और समय पर पहुंचने में अत्यंत सहायक सिद्ध होंगी। हमारी टीम ने इन सभी जानकारियों को दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर स्वयं जाकर, लोगों से बात करके और अन्य विश्वसनीय एवं प्रामाणिक माध्यमों से बड़ी लगन और मेहनत के साथ जुटाया है। हमें पूरा विश्वास है कि यह जानकारी आपकी दिल्ली यात्रा को सुगम, सफल और उद्देश्यपूर्ण बनाने में एक सच्चे सारथी की भूमिका निभाएगी। चलिए, अब बिना कोई और समय गंवाए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे पहली और बड़ी चिंता की, जो बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के मन में होती है, और वह है दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था। दिल्ली में आवास। कहाँ रुकें, कैसे रुकें? जब हम अपने घर से दूर किसी बद्धे और अनजान शहर में जाते हैं, तो सिर पर एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत का होना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। आपकी इसी चिंता का समाधान करने के लिए हमने कुछ बेहतरीन विकल्पों की एक सूची तैयार की है। विकल्प 1, गुरु का द्वार, सेवा और सत्कार के केंद्र। यदि आप दिल्ली में बिना कोई शुल्क दिए या फिर अपनी श्रद्धानुसार मामूली दान देकर पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ रुकना चाहते हैं, तो इसके लिए दिल्ली के ऐतिहासिक और सेवाभावी गुरुद्वारे सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और पवित्र विकल्प हैं। यहाँ की सेवा, सत्कार, अनुशासन और स्वच्छता की भावना अद्वितीय है। गुरु के द्वार पर कोई छोटा बड्ढा, अमीर गरीब नहीं होता। वहाँ हर कोई केवल संगत होता है। इसके लिए एक छोटा सा सुझाव है जो आपके लिए बहुत काम आएगा और आपकी व्यवस्था को और सुगम बना देगा। आप अपने गृहनगर, अपने शहर या अपने जिले के किसी भी गुरुद्वारे में जाकर वहाँ के प्रमुख सेवादार या प्रबंधक से दिल्ली के गुरुद्वारों के नाम, एक अनुशंसा पत्र यानी एक रिकमेंडेशन लेटर लिखवाकर अपने साथ अवश्य ले आएं। इस पत्र से आपको दिल्ली के गुरुद्वारों में रुकने की व्यवस्था प्राप्त करने में प्राथमिकता और अतिरिक्त सुगमता होगी। हालांकि हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह पत्र अनिवार्य नहीं है। यदि किसी कारणवश आपके पास ऐसा कोई पत्र नहीं भी है, तो भी आप निराश न हों। आप सीधे गुरुद्वारों में जाकर वहां के सेवादारों से पूरी विनम्रता और शालीनता से अनुरोध कर सकते हैं। गुरु का द्वार हर जरूरतमंद के लिए 24 घंटे खुला रहता है और हमें पूरा विश्वास है कि थोड़ी देर सवेर सही, पर आपके लिए रुकने की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। आपकी सुविधा के लिए हम दिल्ली के 3 प्रमुख, बड्ढे और हमारे धरना स्थल जंतर मंतर के निकट स्थित गुरुद्वारों की विस्तृत जानकारी आपको दे रहे हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब, यह न केवल दिल्ली का बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। यह कनॉट प्लेस के पास हनुमान रोड पर स्थित है और इसकी ख्याति देश विदेश तक फैली हुई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हमारे धरना स्थल जंतर मंतर के अत्यंत निकट है, जहां से आप आसानी से पैदल भी पहुंच सकते हैं। यहाँ का शांत, पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण आपके मन को असीम शांति और ऊर्जा प्रदान करेगा। यहाँ 24 घंटे चलने वाले विश्व प्रसिद्ध लंगर में आप स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन प्रसाद के रूप में निःशुल्क ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए आप इनके फोन नंबर पर संपर्क साधने का प्रयास कर सकते हैं, जो है 011-234-012-13 गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। यह पंडित पंत मार्ग पर साउथ ब्लॉक के निकट रकाबगंज में स्थित है। यह गुरुद्वारा भी हमारे धरना स्थल से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। यहाँ रुकने के लिए विशाल सराय और हॉल उपलब्ध हैं। इसके सबसे पास केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन है, जो येलो और वायलेट लाइन का इंटरचेंज है, जहां से आप पूरी दिल्ली में कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। यहाँ भी आपको रुकने और लंगर की उत्तम व्यवस्था मिल जाएगी। इसका फोन नंबर है 011-230-97177 गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। यह पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक और जीवंत इलाके चांदनी चौक में स्थित है। इसका अपना एक अत्यंत गौरवशाली और मार्मिक इतिहास है। यहाँ से भी आंदोलन स्थल तक पहुंचना बेहद आसान और सुगम है। आप गुरुद्वारे के पास ही स्थित चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन की मेट्रो पकड़ कर सीधे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर उतर सकते हैं, जहां से जंतर मंतर पैदल दूरी पर है। इसका फोन नंबर है
2386518111 महत्वपूर्ण बात का ध्यान अवश्य रखें कि इन गुरुद्वारों के फ़ोन नंबर हमने आपकी सुविधा के लिए प्रदान किए हैं, परंतु लाखों लोगों के फ़ोन कॉल्स और सेवा की व्यस्तता के कारण हो सकता है कि फ़ोन पर तुरंत संपर्क न हो पाए या पूरी जानकारी न मिल पाए। इसलिए सबसे बेहतर और कारगर तरीका यही होगा कि आप सीधे वहां पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से सेवादारों से संपर्क करें और अपनी स्थिति बताएं। गुरु घर में सेवा और सहयोग की भावना सर्वोपरि होती है और आपकी समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकलेगा। विकल्प 2, किफायती और सुरक्षित धर्मशालाएं। अब बात करते हैं दिल्ली की कुछ प्रमुख और किफायती धर्मशालाओं की, जहां आप मात्र 100 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से मामूली भुगतान करके रुक सकते हैं। इनमें से कुछ धर्मशालाओं में बहुत ही उत्कृष्ट और संगठित व्यवस्था है और कुछ में औसत दर्जे की, लेकिन लगभग सभी साफ सुथरी और सुरक्षित हैं। भारत सेवाश्रम संघ आश्रम। ये आश्रम काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी, अनुशासित और संगठित मानी जाती हैं। ये दिल्ली के विनयपुरी इलाके में निवासपुरी पुलिस स्टेशन के पास स्थित है। यहाँ से निकटतम मेट्रो स्टेशन विनयपुरी है, जो पिंक लाइन पर स्थित है और आश्रम से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर रुकने के लिए प्रति व्यक्ति किराया लगभग 200 रुपये है। आप अधिक जानकारी के लिए इनके फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 01126118484 लाला झब्बन लाल धर्मशाला। यह सदर बाजार के व्यस्त और व्यावसायिक इलाके में स्थित है। ये रेड लाइन के 30 हजारी मेट्रो स्टेशन के काफी पास है, जिससे आपको मेट्रो से यात्रा करने में बहुत सुविधा होगी। यहाँ पर 160 रुपये से लेकर 180 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से रुकने की अत्यंत किफायती व्यवस्था उपलब्ध है। राय साहब लक्ष्मी नारायण धर्मशाला। यह भी ऐतिहासिक चांदनी चौक क्षेत्र में ही स्थित है। जैसा कि हमने पहले बताया, चांदनी चौक येलो लाइन मेट्रो स्टेशन के पास है और आप यहां से आसानी से पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचकर जंतर मंतर जा सकते हैं। इस धर्मशाला का प्रति व्यक्ति किराया लगभग 150 रुपये से 170 रुपये के बीच है। इसके अतिरिक्त यदि आप 3 लोग साथ में हैं तो आप मात्र 650 रुपये में एक पूरा कमरा भी ले सकते हैं। गुजराती समाज धर्मशाला। यहाँ की व्यवस्थाओं और साफ सफाई की बहुत प्रशंसा की जाती है। ये सिविल लाइंस के शांत और प्रतिष्ठित इलाके में है और सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास स्थित है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति रुकने का किराया लगभग 250 रुपये है। अगर आप 2 लोग हैं तो आपको 500 रुपये में एक डबल बेड का कमरा भी मिल सकता है। सिंधी पंचायती धर्मशाला। यह भी चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के निकट ही स्थित है, जो इसे आंदोलन स्थल तक पहुंचने के लिए एक और सुविधाजनक विकल्प बनाती है। यहां पर किराए की दरें बहुत ही वाजिब और किफायती हैं। 2 लोगों के लिए डबल बेड का कमरा मात्र 250 रुपये में, 3 लोगों के लिए ट्रिपल बेड का कमरा 350 रुपये में, और यदि आप 4 लोग हैं तो मात्र 400 रुपये में आपको एक कमरा मिल जाएगा। प्रभा धर्मशाला। यह येलो लाइन पर ही स्थित लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति किराया लगभग 250 रुपये है। यहाँ आपकी सुविधा और बजट के अनुसार वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों तरह के कमरे उपलब्ध हैं। दिल्ली पारसी धर्मशाला। यह बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। इसके निकटतम वायलेट लाइन का दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन है। यहाँ के कमरे अन्य धर्मशालाओं की तुलना में थोड़े महंगे हो सकते हैं, परंतु यहाँ की व्यवस्थाएं, साफ सफाई और सुविधाएं किसी अच्छे होटल से कम नहीं हैं। यह उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है जो आराम और सुविधाओं को अधिक प्राथमिकता देते हैं। जानकारी के लिए आप इनके फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7303965088। इनके अलावा यदि आपका बजट अनुमति देता है और आप किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास का पहाड़गंज इलाका आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। पहाड़गंज में आपको हर बजट के, यानी सस्ते से लेकर माध्यम वर्गीय, सैकड़ों होटल मिल जाएंगे। आप वहां जाकर, घूमकर अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कोई भी होटल चुन सकते हैं। चलिए, अब हम इस प्रस्तुति के सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सवाल पर आते हैं। आंदोलन स्थल यानी जंतर मंतर तक कैसे पहुंचा जाए।
मिशन जंतर मंतर। दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों से धरना स्थल तक का सफर। सबसे पहले यह स्पष्ट कर लें कि दिल्ली में एक जंतर मंतर पर्यटन स्थल है जो एक ऐतिहासिक वेधशाला है, और उसी के ठीक पास जंतर मंतर धरना स्थल है। दोनों बिल्कुल पास पास हैं, लेकिन आपको धरना स्थल पर पहुंचना है। ये पूरा क्षेत्र नई दिल्ली के हृदय कनॉट प्लेस के निकट ही है। दिल्ली के किसी भी कोने से यहां पहुंचना बेहद आसान है, खासकर यदि आप दिल्ली की जीवन रेखा यानी दिल्ली मेट्रो का उपयोग करते हैं। अब हम आपको दिल्ली के विभिन्न प्रमुख रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से जंतर मंतर पहुंचने का रास्ता पूरी विस्तार से और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। मार्ग। यदि आप ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आप स्टेशन से बाहर निकलने के लिए अजमेरी गेट की तरफ वाले एग्जिट से बाहर निकलें। बाहर निकलते ही आपको सामने ही नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन का विशाल प्रवेश द्वार दिखाई देगा। आप मेट्रो स्टेशन के अंदर जाएं और येलो लाइन के प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ें। आपको उस प्लेटफॉर्म पर जाना है जहां से मेट्रो हुडा सिटी सेंटर या मिलेनियम सिटी सेंटर की ओर जा रही हो। इस मेट्रो में बैठने के मात्र 5 मिनट के अंदर ही दूसरा स्टेशन पटेल चौक आएगा। आपको इसी पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन से बाहर निकलते ही धरना स्थल यानी जंतर मंतर यहां से मात्र 500 मीटर की पैदल दूरी पर है। आप किसी से भी पूछकर या लोगों की भीड़ी डाच के साथ चलते हुए आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। मार्ग। यदि आप ट्रेन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर पैदल चलने की दूरी पर चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है। आप वहां से येलो लाइन की मेट्रो पकड़ DDH लें जो हुडा सिटी सेंटर की ओर जा रही हो। यहां से भी आपको सीधे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर ही उतरना है। इस यात्रा में आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। पटेल चौक स्टेशन से जंतर मंतर का रास्ता पैदल का ही है। मार्ग। यदि आप बस या ट्रेन से आनंद विहार टर्मिनल आते हैं, आनंद विहार टर्मिनल पर उतरने के बाद आप वहीं स्थित आनंद विहार मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करें। यहां से आपको ब्लू लाइन की मेट्रो पकड़नी है जो द्वारका सेक्टर 21 की ओर जा रही हो। इस मेट्रो से आपको राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तक जाना है। राजीव चौक दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा और व्यस्त इंटरचेंज स्टेशन है। राजीव चौक से जंतर मंतर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। आप चाहें तो स्टेशन से बाहर निकलकर पैदल भी जा सकते हैं, या फिर राजीव चौक स्टेशन पर ही येलो लाइन की मेट्रो में बदलकर एक स्टेशन आगे पटेल चौक पर उतर सकते हैं। दोनों ही विकल्प आपके लिए बहुत आसान और सुविधाजनक हैं। मार्ग। यदि आप बस से ISBT कश्मीरी गेट बस अड्डे पर पहुंचते हैं। कश्मीरी गेट बस अड्डा भी दिल्ली का एक प्रमुख बस टर्मिनल है और मेट्रो का बहुत बड़ा जंक्शन भी है जहां से रेड, येलो और वायलेट लाइनें मिलती हैं। यहां से आपको कहीं भी जाने के लिए आसानी से मेट्रो मिल जाएगी। बस अड्डे से निकलकर आप कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन में प्रवेश करें और वहां से येलो लाइन की मेट्रो पकड़ DDH कर सीधे पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पहुंचे। जैसा कि पहले बताया गया है, वहां से जंतर मंतर पैदल ही पहुंचा जा सकता है। बस द्वारा जंतर मंतर पहुंचना। यदि आप किसी भी बस स्टेशन से बस के द्वारा ही जंतर मंतर पहुंचना चाहते हैं तो यह विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत और पुरजोर सुझाव है कि आप समय और ऊर्जा बचाने के लिए मेट्रो का ही उपयोग करें। दिल्ली की सभी DDHकों पर ट्रैफिक बहुत भारी रहता है और बस से यात्रा करने में आपका काफी समय बर्बाद हो सकता है, जिससे आप थक भी जाएंगे। फिर भी यदि आप बस से ही जाना चाहते हैं तो किस रूट की कौन से नंबर की बस जंतर मंतर जाएगी, इसकी सटीक जानकारी के लिए आप वहीं बस अड्डे पर स्थित पूछताछ काउंटर से पता करेंगे तो सबसे उचित और विश्वसनीय रहेगा। अंतिम आह्वान। उठो, जागो और दिल्ली चलो। इस विशेष प्रस्तुति में हमने अपनी ओर से आपकी सुविधा और सहायता के लिए हर संभव जानकारी देने का पूरा और ईमानदार प्रयास किया है। हमने ठहरने के पवित्र स्थानों से लेकर यात्रा के सुगम मार्गों तक हर छोटे बड़े पहलू को छूने की कोशिश की है। फिर भी हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने स्तर पर और अपने अन्य विश्वसनीय सूत्रों से भी जानकारी जुटा सकते हैं। अंत में हम एक बार फिर पूरी विनम्रता और उतने ही जोश के साथ आप सभी से देश के कोने कोने में बसे
हर एक ईपीएस 95 पेंशन भोगी से यह पुरजोर अपील करते हैं, यह विनम्र निवेदन करते हैं कि यह ऐतिहासिक अवसर हाथ से जाने न पाए। जिसका भी स्वास्थ्य और परिस्थितियां अनुमति दें, वह 4 और 5 अगस्त को अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली आने का प्रयास अवश्य अवश्य करें। याद रखिए, यह संख्या बल ही हमारी सबसे बड़ी, हमारी एकमात्र और हमारी अंतिम ताकत है। हमें मिलकर इस गूंगी और बाहरी सरकार पर एक ऐसा अभूतपूर्व और शक्तिशाली दबाव बनाना है कि वह हमारी न्यायोचित मांगों को और अधिक समय तक नजरअंदाज न कर सके। हमें इस आंदोलन को हर हाल में सफल, ऐतिहासिक और निर्णायक बनाना है। वैसे तो पूरे देश में सभाओं, रैलियों और प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल सहित देश के अनेक राज्यों और शहरों में हमारे साथी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। उन सभी का लक्ष्य एक ही है, दिल्ली के इस महा आंदोलन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाना। इस महायज्ञ में आपकी भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी एक उपस्थिति हमारे संघर्ष को 1000 गुना शक्ति प्रदान करेगी। तो उठिए, तैयार हो जाइए और दिल्ली चलिए। अपने हाशक्यू, अधिकार और सम्मान की इस अंतिम लड़ाई में एक दूसरे के साथ रहे। जय हिंद, जय भारत।